एक छोटा सा गांव था, नाम था फुर्सतगंज, और उसी गांव में खुशी से रहते थे राजेश और उसके पापा। पर रात के करीब 1 बजे राजेश अपने पप्पा के साथ शांति से सोया हुआ था। चिंता की बात यह थी कि राजेश के सपने में बस एक ही चीज आ रही थी, वह था एक पुराना घर। राजेश, इधर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी राजेश अचानक चौंक कर उठ जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वो कौन थी और वो घर इतना साफ दिखा मुझे, वहां जाकर देखना पड़ेगा। फिर क्या था, अगले सुबह अर्जुन ढोलकपुर पहुंचता है, जहां वही पुराना घर था जो उसे सता रहा था। अर्जुन डायरेक्ट उस घर के अंदर चला गया, पर वो घर खाली था, वहां किसी का नामो निशान नहीं था कि तभी अचानक से उसके सामने चंपा प्रकट हो गई। आखिरकार तुम आ ही गए। तुम मुझे हरदम बुलाते क्यों हो? मुझे न्याय चाहिए और तुम मुझे उस न्याय तक पहुंचा सकते हो। वो कैसे? वो बूढ़ा जो मुझे मारा था, वो फुर्सतगंज में रहता है। तुम अमावस्या की रात को उसे यहाँ पर लेके आओ। लेकिन मैं उसे कैसे पहचानूंगा? उसका बाल सफेद सा होगा, तुम उसे अच्छे तरीके से ढूंढ पाओगे। उसके बाद अर्जुन फुर्सतगंज में पहुंच गया, जहां वो रहता था। अर्जुन सफेद बाल वाले आदमी को ढूंढने लगा। हर आदमी में वह अच्छे से नजर डाल रहा था। जब उसे कोई भी सफेद बाल वाला आदमी नहीं मिला, तभी वह थक हार कर अपने घर चला आया। उसकी नजर उसके पिताजी पर गई। उसके पिताजी के सफेद बाल थे। तभी अर्जुन को चंपा की आवाज सुनाई दी, लेकर आओ उसे। उसके बाद अर्जुन अपने पिताजी को लेकर उसी घर के अंदर जा रहा था कि तभी उनके सामने चंपा आई। तुमने मुझे मारकर इतना दर्द दिया कि मैं पूरी जिंदगी इस घर पे तड़पते तड़पते गुजार गई। आखिरकार वह दिन आ ही गया बदला लेने का। अरे तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मर गई थी ना? मतलब क्या कहना चाहती हो? देखो, मुझे माफ कर दो। अचानक सभी तरफ बिजली कड़कने लगी। चंपा ने उस पे बिजली डालकर मार गिराया। देखो, अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तुमने मेरे पापा को क्यों मारा? तू कौन है? तुझे छोड़ दूंगा नहीं। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तब तुम्हारे पापा मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। हर गलती पर टोकना, मारना और रोज दारू पीना। फिर एक दिन तुम इस दुनिया में आए। मुझे तुम पैदा हुए थे, पर फिर भी उसने दारू पीना नहीं छोड़ा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। तुम बचे कूचे पैसे भी दारू पीकर खर्च कर दिए। अब तो दारू छोड़। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? इस बच्चे के चक्कर में मैं दारू पीना छोड़ दूंगा क्या? ज्यादा करेगी? ये ले, तेरी जगह वही है। आई बढ़ी। ये बात सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसके पिताजी तड़प तड़प कर मर गए। इसके बाद चंपा को इंसाफ मिल गया। वह हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई।